जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के शुभ प्रतीक क्या हैं? उन्हें किन चीजों से पहचाना जाता है? तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के शुभ चिन्ह जिनसे उनकी पहचान है। भगवान शिव के शुभ चिन्ह या प्रतीक बहुत ही महत्व रखते हैं। उनके प्रत्येक शुभ प्रतीकों के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। आंकड़े के फूल, बेलपत्र, जल, दूध और चंदन के अलावा भी कई चीजें उन्हें प्रिय हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही 11 बातें जिनसे पहचाने जाते हैं भगवान भोलेनाथ। शिवलिंग भगवान शिव के निर्गुण और निराकार रूप का प्रतीक है शिवलिंग। ये ब्रह्मा, आत्मा और ब्रह्मांड का भी प्रतीक है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है उसे शिवलिंग कहते हैं। दूसरा है त्रिशूल। भगवान शिव के पास हमेशा एक त्रिशूल ही होता था। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैनिक, दैविक और भौतिक के विनाश का सूचक भी है। इसमें 3 तरह की शक्तियां हैं, सत्य, रज और तम। त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि के क्रमश उदय, संरक्षण और लयभूत होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। शैव मतानुसार शिव इन तीनों भूमिकाओं के अधिपति हैं। ये शैव सिद्धांत के पशुपति, पशु और पाश का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि ये महाकालेश्वर के 3 कालों, वर्तमान, भूत और भविष्य का प्रतीक है। इसके अलावा ये स्वपिंड, ब्रह्मांड और शक्ति का परम पद से एकत्व स्थापित होने का प्रतीक है। ये वाम भाग में स्थिर ईड़ा, दक्षिण भाग में स्थित पिंगला तथा मध्य भाग में स्थित सुषुम्ना नाड़ियों का भी प्रतीक है। तीसरा है रुद्राक्ष। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई थी। धार्मिक ग्रंथानुसार 21 मुख तक के रुद्राक्ष होने का प्रमाण है, परंतु वर्तमान में 14 मुखी के पश्चात सभी रुद्राक्ष अप्राय है। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और रक्त का प्रभाव भी संतुलित रहता है। चौथा है त्रिपुंड तिलक। माथे पर भगवान शिव त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। ये 3 लंबी धारियों वाला तिलक होता है। ये त्रिलोकीय और त्रिगुण का प्रतीक है। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का भी प्रतीक है। त्रिपुंड 2 प्रकार का होता है। पहला 3 धारियों के बीच लाल रंग का एक बिंदु होता है। ये बिंदु शक्ति का प्रतीक होता है। आम इंसान को इस तरह का त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। दूसरा होता है सिर्फ 3 धारियों वाला तिलक या त्रिपुंड। इससे मन एकाग्र होता है। 5वीं निशानी है भभूति या भस्म। शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म जग की निसारता का बोध कराती है। भस्म आकर्षण और मोह से मुक्ति का प्रतीक भी है। देश के एकमात्र उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव की भस्म आरती होती है, जिसमें शमशान की भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। यज्ञ की भस्म में कई आयुर्वेदिक गुण होते हैं। प्रलय काल में समस्त जगत का विनाश हो जाता है, तब केवल भस्म ही शेष रहती है। यही दशा शरीर की भी होती है। छठा है डमरू। सभी हिंदू देवी और देवताओं के पास एक न एक वाद्य यंत्र होता है। उसी तरह भगवान शिव के पास डमरू है, जो नाद का प्रतीक है। भगवान शिव को संगीत का जनक भी माना जाता है। उनके पहले कोई भी नाचना, गाना और बजाना नहीं जानता था। नाद का अर्थ है ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड में निरंतर जारी है, जिसे ओम कहा जाता है। संगीत में अन्य स्वर तो आते जाते रहते हैं, उनके बीच विद्यमान केंद्रीय स्वर नाद है। नाद से ही वाणी के चारों रूपों की उत्पत्ति मानी जाती है, पर, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये वाणी के 4 रूप हैं। 7वां है कमंडल। कमंडल में जल होता है, जो अमृत का प्रतीक है। कमंडल हर संत या योगी के पास होता है। 8वां है हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म। शिव अपनी देह पर हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म को धारण करते हैं। हस्ती का अर्थ है हाथी और व्याघ्र का अर्थ है शेर। हस्ती अभिमान का और व्याघ्र हिंसा का प्रतीक है। इसका अर्थ ये है कि शिव जी ने अहंकार और हिंसा दोनों को दबा रखा है। बाघ शक्ति और सत्ता का प्रतीक है।
तथा शक्ति की देवी का वाहन है। भगवान शिव अक्सर इस पे बैठते हैं या इस खाल को पहनते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि वह शक्ति के मालिक हैं और सभी शक्तियों से ऊपर हैं। 9वां है शिव कुंडल। हिंदुओं में एक कर्ण छेदन संस्कार है। शैव, शाक्त और नाथ संप्रदाय में दीक्षा के समय कान छिदवाकर उसमें मुद्रा या कुंडल धारण करने की प्रथा है। प्राचीन मूर्तियों में प्राय शिव और गणपति के कान में सर्प कुंडल, उमा तथा अन्य देवियों के कान में शंख अथवा पत्र कुंडल और विष्णु के कान में मकर कुंडल देखने में आता है। 2 कान के छल्ले, जिन्हें अलक्ष्य और निरंजन कहा जाता है। अलक्ष्य का अर्थ है जो किसी भी माध्यम द्वारा दिखाया नहीं जा सकता, और निरंजन का अर्थ है जो नश्वर आंखों से नहीं देखा जा सकता। भगवान शिव द्वारा पहने गए हैं। प्रभु के बाएं कान का कुंडल महिला स्वरूप द्वारा इस्तेमाल किया गया है और उनके दाएं कान का कुंडल पुरुष स्वरूप द्वारा इस्तेमाल किया गया है। दोनों कानों में विभूषित कुंडल शिव और शक्ति के रूप में सृष्टि के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 10वां है चंद्रमा। शिव का एक नाम सोम भी है। सोम का अर्थ चंद्र होता है। शिव द्वारा चंद्रमा को धारण करना मन के नियंत्रण का भी प्रतीक है। हिमालय पर्वत और समुद्र से चंद्रमा का सीधा संबंध है। विश्व का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में चंद्रदेव ने ही स्थापित किया था। शिव के सभी त्योहार और पर्व चंद्रमास पर ही आधारित होते हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और शिव से जुड़े हुए त्योहारों में चंद्र कलाओं का महत्व है। ये अर्धचंद्र शैव पथियों और चंद्रवंशियों के पंथ का प्रतीक चिन्ह है। मध्य एशिया में ये मध्य एशियाई जाति के लोगों के ध्वज पर बना होता है। चंगेज खान के झंडे पर अर्धचंद्र होता था। इस अर्धचंद्र का ध्वज पर होने का अपना ही अलग एक इतिहास है। 11वां है जटायु और गंगा। शिव अंतरिक्ष के देवता हैं। उनका नाम व्योमकेश है, जिसका अर्थ है आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल का प्रतीक है। वायु आकाश में व्याप्त रहती हैं। सूर्यमंडल से ऊपर परमेष्टि मंडल है। इसके अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है और गंगा शिव की जटा में प्रवाहित है। शिव रुद्र स्वरूप, उर्ग और संहार रूप धारक भी माने गए हैं। गंगा को जटा में धारण करने के कारण ही शिव को जल चढ़ाए जाने की प्रथा शुरू हुई। जब स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारने का उपक्रम हुआ तो ये भी सवाल उठा कि गंगा के इस अपार वेग से धरती में विशालकाय छिद्र हो सकता है, तब गंगा पाताल में समा जाएगी। ऐसे में इस समाधान के लिए भगवान शिव ने गंगा को सर्वप्रथम अपनी जटा में विराजमान किया और फिर उसे धरती पर उतारा। गंगोत्री तीर्थ इसी घटना का गवाह है। 12वें हैं वासुकी और नंदी। वृषभ शिव का वाहन है। वे हमेशा शिव के साथ रहते हैं। वृषभ का अर्थ धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा है। उसके 4 पैर धर्म, अर्थ और मोक्ष हैं। महादेव इस 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके अधीन है। एक मान्यता के अनुसार वृषभ को नंदी भी कहा जाता है, जो शिव के एक गण है। नंदी ने ही धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की थी। उसी प्रकार शिव को नागवंशियों से बहुत लगाव था। नागकुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। कश्मीर का अनंतनाग इन नागवंशियों का गढ़ था। नागकुल के सभी लोग शैव धर्म का पालन करते थे। भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से स्पष्ट है कि नागों के ईश्वर होने के कारण शिव का नागों से अटूट संबंध है। भारत में नागपंचमी पर नागों की पूजा की परंपरा है। विरोधी भावों में सामंजस्य स्थापित करने वाले शिव नाग या सर्प जैसे क्रूर और भयानक जीव को अपने गले का हार बना लेते हैं। लिपटा हुआ नाग या सर्प जकड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। तो ये थे भगवान शिव के ऐसे शुभ प्रतीक जिनसे भोलेनाथ जाने जाते हैं। अब मैं आपको एक भक्त की कहानी सुनाती हूँ। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में जाट घराने में हुआ। उनके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन व्यापन करते थे। वो बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वो प्रतिदिन पशु चराने जाया करता था।
गांव के बाहर ही बच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्ति रखी गई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते और भेंटें अर्पण करते थे। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते और घंटियां खड़काते हुए रोज देखता था। अल्पबुद्धि होने के कारण वो समझ नहीं पाता था। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि ये क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्ना ने कहा, ये ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने उसे एक कपड़े में पत्थर लपेटकर दे दिया। घर जाकर धन्ना ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान करवाया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ना ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका ये प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए और उन्होंने रोटी खाई और लस्सी भी पी। इस प्रकार धन्ना ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्ना को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वो अपने घर में अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए और सुख आए। ऐसा सोचकर ही वो पंडित के पास गया। पंडित ने पहले उसे ठाकुर देने से मना कर दिया और कहा कि तुम अकेले पूजा नहीं कर पाओगे, दूसरा तुम अनपढ़ हो, तीसरा ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म पूजा पाठ करना है और जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस नहीं हुआ। पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ना को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ना को नींद नहीं आई। वो पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया, भक्ति भाव से बैठकर लस्सी बनाई और रोटी पकाई और उसने प्रार्थना की, हे प्रभु भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं है। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वो बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करें। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता है, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वो व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि ये मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण भगवान जी रोटी को मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्ना जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्ना ने हाथ जोड़कर विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तुम उनके कार्य सवार देते हो। मुझे गेहूँ, दाल और घी दे दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे। धन्ना के ये वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, और कुछ चाहिए? तब धन्ना ने कहा, प्रभु मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई ज़रूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु कहकर भगवान ने उत्तर दिया। तब धन्ना बोला, हे प्रभु मैं आज से आपका जीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो प्रभु वहां नहीं थे। वो पत्थर वहां पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्ना के घर सारी खुशियां आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई हुई भूमि पर भी फसल लहरा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्ना को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्ना ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्ना को अपना शिष्य बना लिया और धन्ना भगवान के नाम का सिमरन करने लगा। तो ये थी कहानी धन्ना की, जिसने अपनी भक्ति से पत्थर में भी भगवान को पा लिया।
अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।